कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि बड़ी खौफनाक खबरें हैं, और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारी वीडियोस, तस्वीरें और खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने वहां के ग्रिड स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया है और ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर अवाम ने खुद अपनी बिजली बहाल कर दी है। ये पहली बार है दुनिया की तारीख में कि किसी मुल्क के इदारों ने 5th जनरेशन वॉर उसकी अपनी कौम के खिलाफ लॉन्च की हुई है, और उसके मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है उस कॉन्फ्रंटेशन में, और इस कॉन्फ्रंटेशन के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है हेडेड बाय जनरल आसिम मुनीर, वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि वो या तो इमरजेंसी लगा देगी, फिर यूक्रेन जंग में छलांग लगा दी। वो पिछले बगलोर साहब ने तो कहा जी मिसाइल प्रोग्राम ही हम रोल बैक कर लेंगे, और बाकी सारे वादे कर लिए, इसराइल को तस्लीम करेंगे, भारत की गुलामी। अब हालात पाकिस्तान के इतने बुरे हैं, इस टाइम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गैर मकबूल है। इन हालात में कैसे इसराइल को तस्लीम करेंगे, कैसे भारत से दोस्ती करेंगे? इसके लिए अवामी सपोर्ट बड़ी जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी से भी एस्टैब्लिशमेंट के मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन इशारा उनका यह है कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर PCO लाना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। वो तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी जमहूरियत फेक, हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरीयत भी फेक है। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 100 से ज्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि इलेक्शन के हवाले से उनकी मदद की जाए या ट्रेनिंग दी जाए। आप यूं समझ लो कि उन्होंने कासे कशकोल डांगों के साथ बांधे हुए हैं, वो मांगते भी इस तरह हैं जैसे छीन रहे हों। नॉर्मली कभी ये सुना नहीं है कि कई ममालिक जो हैं वो अपनी जो इलेक्शन की स्किल्स हैं या जो टेक्निकल कैपेसिटी है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हों। बट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ, तो ये एज पर एक्सपेक्टेशन है या दिस इज अनयूजुअल? देखिए, IMF के स्टाफ का पाकिस्तान से बगैर मुआहदा किए वो वापस जाना इंडिया के हवाले से ये इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया अपनी इलेक्शन स्किल्स को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। Maldives will very soon launch India's रुपे सर्विस। वो RU पे होता है ना, रुपे, वो सर्विस लॉन्च करेगा। ये बहुत बड़ी तादाद है। एक तरफ पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को कोई मानता ही नहीं है। जिन्होंने दुश्मना दी लोड़ नहीं होती, आप अपने लिए खुद काफी हैं। या उस पॉलिटिकल सिस्टम को जिस अंदाज से करवाया जाए वो इस तरह का हो कि लोग कहें कि नहीं, हमें ये पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। अब ये सूरत हाल ठीक नहीं है, अब ये चीजें किसी और तरफ जा रही हैं। यही चीज आपने आजाद कश्मीर के अंदर भी देखी, जहां पर लोग खुद ब खुद सड़कों के ऊपर उमड़ आए थे और मिलियंस में लोग थे, लाखों की तादाद में लोग थे, और उन्होंने आटा और बिजली छीन कर लिया फिर रियासत से। रोशनियों का शहर कराची, जिसे सियासतदान कभी पेरिस बनाने की बातें करते हैं तो कभी दुबई बनाने की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहां तो एक ग्रीन लाइन का मंसूबा कई सालों से मुकम्मल हुआ ही नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो मांगने के जो दिन हैं खत्म हो गए, यानी कि पाकिस्तान डेज, वो जिसे कहते हैं ना, डेज ऑफ बैगिंग आर ओवर, मतलब ये कि अब हम नहीं मांगा करेंगे। इस बात पे अब पाकिस्तान का थोड़ा सा मजाक उड़ाया जा रहा है। दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, और मैंने आपको 2-3 वीडियोस पहले बताया था, शायद 2 दिन पहले, कि IMF ने जो डंडा इस बार हमारे लिए तैयार किया हुआ है ना, इस बार उस डंडे में कांटे भी लगाए हुए हैं और तेल छेल लगा के तैयार रखा हुआ है IMF ने डंडा, और जो इस बार हमारे साथ होना है हमने कभी तस्वुर नहीं किया था। वहाँ जाके कहने लगे कि मैं कशकोल तोड़ दिया है, अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हमारे साथ तिजारत करें। तो वो इसलिए कशकोल टूटा कि कशकोल में कोई कुछ डाल नहीं रहा था, तो जब कोई ना डाल रहा हो तो फिर आप गुस्से में आके बाजू का तोड़ ही देते हैं कशकोल। किसी भी वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी या मार्शल लॉ की तरफ जाया जा सकता है, चूंकि हालात मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और चीजें हाथों से निकल गई हैं। तो ये सियासतदानों की नाकामी है जिसकी वजह से SIFC का कयाम अमल में आया, और अब जो है वो मामला पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने यानी फौज ने अपने हाथ में ले लिए। तो ये तो सियासतदानों के लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस महीने की शुरुआत से ही पाकिस्तान में जगह जगह आज़ादी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले POK में हिंसक प्रदर्शन हुए। बलूचिस्तान तो काफ़ी सालों से ही आज़ादी के नारे लगा रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह सब देखकर तो यही लग रहा है कि अब पाकिस्तान के टुकड़े होना लगभग तय है। वहीं दूसरी ओर 100 देशों ने भारत से मदद मांगी है, और वो मदद उन्होंने इलेक्शन को लेकर मांगी है। सभी देश चाहते हैं कि भारत हमारे देश में भी आकर ये स्किल डेवलप करे कि कैसे इलेक्शन को सही तरीके से अंजाम दिया जा सकता है।
ये सब देखकर पाकिस्तानियों का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 100 से ज्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि इलेक्शन के हवाले से उनकी मदद की जाए या ट्रेनिंग दी जाए। ये बहुत बड़ी तादाद है। एक तरफ पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को कोई मानता ही नहीं है कि इस मुल्क में जो इलेक्शंस हुए हैं, मैं अगले दिन किसी ऐसे बंदे को मिला जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, तो मैंने कहा जी हाउ डिड यू सी पाकिस्तान इलेक्शन, उन्होंने कहा डू यू कॉल इट इलेक्शंस। एंड देन आई जस्ट स्टेप बैक एंड मैंने कहा मतलब दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज सेइंग रिसेंटली। यानी कि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब इवन के पाकिस्तान की जो इस वक्त अपोजिशन पार्टी है, तो गो के पाकिस्तान के अंदर तो कभी भी किसी हुकूमत ने अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, इलेक्शन रिजल्ट नहीं एक्सेप्ट किए जाते। लेकिन आप देखें कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के भी इलेक्शंस करा रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पहली दफ़ा इलेक्शंस हुए, जब तालिबान रजीम, जो पहला तालिबान रजीम था, जब ख़त्म हुआ, तो जब इलेक्शंस हुए तो इंडिया वाज द वन कंट्री जिसने ये इलेक्शंस करवाए। अब ये देखें, दैट इज हाउ द वर्ल्ड नोज इंडिया देयर। यहाँ वो कहते हैं जी कि हमने आपकी पार्लियामेंट बनाई, या वो कहते हैं जी कि हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए आए हैं, या वो कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ सिर्फ आपकी मदद कर आए हैं, हमारा तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, या हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी वापस आए और हम आपके सपोर्टर हैं। सो ये क्वेश्चन है। इसी तरह नेपाल के अंदर कहा जा रहा है जब वहां पे सिविल वॉर बंद हुई तो इंडिया ने वहां पे इलेक्शंस कराए। सो एक्सपोर्टिंग इलेक्शंस is considered as an India's soft power. When Americans engage with India, और वो यही बात करते हैं, वो कहते हैं ना we are the fellow democracies, हम क्या हैं? fellow democracies हैं। तो इंडिया इस चीज की प्लेज लेता है। So it means कि आपका जो political system होता है, वो political system अगर इस तरह का हो, या उस पॉलिटिकल सिस्टम को जिस अंदाज से करवाया जाए वो इस तरह का हो कि लोग कहें कि नहीं, हमें ये पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए और इसके जरिए हमारे मुल्कों में बेहतरी आ सकती है। मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा अदारा है नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। दुनिया बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक के अंदर पाकिस्तान अपनी सर्विसेज उनको एक्सपोर्ट करता है, उनको बताया है कि कैसे डाटा इकट्ठा करना है या अपने आप को डिजिटाइजेशन की तरफ क्या करना, लेके जाना है। पाकिस्तान ने मदद की है उन मुल्कों की। लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज है, ये एक आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आपका एक जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये कौम का, मुल्क का सोचने का अंदाज है। इट मीन्स coexistence, it means pluralism, it means believing in merit, it means transparency, it also means accountability, across the board accountability. So जब आप 5 साल के बाद लोगों के पास जाते हैं तो ये आप ये चीजें लेके जाते हैं। सो इंडिया इन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है अपने इलेक्शन प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।